बिल्कुल सही कहना है, किसी को इस पर बहुत दुखित होने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार और परिवारवाद को लिया है, कहा देश के शीर्ष में बैठे अन्य संस्थानों पर भी परिवारवाद हावी है और ये देश के लिए घातक है। आज ये बात दुनिया मानने लगा। यही बात लाल किले के ऊपर से कहा, लाल किले पर से कहा। तो इसमें सोनिया गांधी और कांग्रेस को बुरा क्यों मानना? हमारे गांव की कहावत है, एक बकरी अगर पागुर करती है, बकरिया करे पागुर, तो डाइन को लगता है कि मेरी चिंता कर रहा है। बकरिया करे पागुर तो डाइन को लगे कि मेरी चर्चा कर रहा है। तो इनको क्यों डर लग रहा है? इसलिए लग रहा है कांग्रेस ने परिवारवाद का जनक है राजनीति में और भ्रष्टाचार का जनक है। लेकिन कांग्रेस की तरफ से ये स्टेटमेंट जो जारी हुआ उसमें उन्होंने कहा कि गांधी, नेहरू, पटेल, आजाद सबको पॉलिटिकल फायदे के लिए इनके बारे में झूठ परोसा जा रहा है। हिस्टोरिकल फैक्ट्स जो है उनको खत्म करने की कोशिश की जा रही है। इन्होंने तो गांधी का उतना ही सम्मान किया जितना उनके टाइटल लेना था। अंबेडकर को कूड़ेदान में रख दिया, पटेल को किनारे किसी कमरे में रख दिया। मोदी जी ने अंबेडकर जी, जो हमारे नायक हैं इस लोकतंत्र के, जिन्होंने संविधान को बनाने में प्रमुख, उनको देश से लेके विदेश तक जहां जहां वहां उनकी स्मृति को पुनर्जीवित करके अंबेडकर को सम्मान दिया, पटेल को सम्मान दिया, देश में सुभाष बाबू को सम्मान दिया। और आज भी कई दर्जन क्रांतिकारी नेता से लेकर के स्वतंत्रता सेनानी के नेताओं के चर्चा की त्याग तपस्या का। लेकिन हां, कांग्रेस पार्टी केवल एक ही फैमिली को महिमा मंडित करने का काम इतिहास के पन्नों में किया, इसीलिए उनको दर्द हो रहा है। सोनिया गांधी आज जो स्वतंत्रता सेनानियों का सुप्रीम सेक्रीफाइस था उसको कम करने की कोशिश की जा रही है, जो सेल्फ सेंटर्ड केंद्र सरकार है। क्या देश में अंबेडकर का कोई योगदान नहीं है? देश में सुभाष चंद्र बोस का कोई योगदान नहीं है? क्या चंद्रशेखर आजाद का योगदान नहीं है? क्या भगत सिंह का योगदान नहीं है? आज तो वही कहा उन्होंने। ये कहते हैं बस केवल मेरा। मोदी कहते हैं देश के सारे लोगों ने जो किया उसे याद करना चाहिए। सर, आज नौकरियों का जो वादा था, तेजस्वी यादव का वादा था कि 1 महीने में 10 लाख नौकरी, लेकिन नीतीश जी तो उनसे काफी आगे बढ़ गए और 10 लाख के अलावा 20 लाख और अतिरिक्त नौकरियों की बात करने लगे हैं। अब इनको लगने लगा है 20 साल नीतीश बाबू मुख्यमंत्री का रिकॉर्ड तोड़ेंगे, जैसा लोग कह रहा। लेकिन ये ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो अमरलता हैं, कोई वृक्ष नहीं बन पाए। मुख्यमंत्री तो बने रहे। लोग पूछते हैं क्या खासियत है? हमके वही खासियत है जो अमरलता में है। वो जिस पेड़ पे चढ़ता है उसका पत्ता ढक जाता है, ये वो हरा भरा पीला दिखता है। और अभी कंपटीशन इनका हो गया है भतीजा से, क्योंकि सत्ता की चाबी अब उसके हाथ में चला गया है। तो वो भी 10 बोला, ये 20 बोले, 30 बोले। याद रखें, एक एक पाई का हिसाब जनता को देना पड़ेगा। ब्लू प्रिंट आपने क्या बनाया है, या केवल जुबान से कंपटीशन में कह देना है 10 लाख वो कहा तो 20 लाख कह दें, 30 लाख कह दें। लेकिन बिहार राजनीतिक दृष्टि से परिपक्व है। आप ब्लू प्रिंट भी राज्य की जनता के सामने रखें कि भतीजा चचा में कंपटीशन में ये रोजगार कैसे कैसे होगा। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा।
हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी।